आज है 9 तारीख और आज से कंप्लीट 100 दिन बचे हुए हैं मेरे एग्ज़ाम के। तो हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फाइनली मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी 3 ही बजे। 3 बजे जब मैं उठी तो मैंने पानी वानी गरम गरम किया, अपने बेबी का बॉटल धुला दूध का, और उसके बाद मैं फिर गर्म का पानी लेके अपने स्टडी टेबल पे आ गई। एक्चुअली क्या है कि अभी टीजीटी का एग्ज़ाम जो है वो आज से टोटल 100 डेज़ बचे हुए हैं, जो कि मेरी लाइफ का चेंजिंग डेज़ है। अगर मैं इन 100 डेज़ में अच्छे से कंप्लीट अपनी प्रिपरेशन कर 100 डेज़ में मैं एक भी कसर ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, एक भी चूक ऐसा नहीं करना चाहती हूँ जिससे मैं इस एग्ज़ाम से बाहर हो जाऊँ। और मैं जितना अपना प्रोडक्टिव डे दे सकती हूँ उतना मैं एफ़र्ट कर रही हूँ, उतनी ज़्यादा मैं कोशिश कर रही हूँ। जितना भी मुझे टाइम मिल रहा है मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरा छोटा बेबी है, अभी 1.5 ही साल का है, तो उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, उसको मैं क्या बोल सकूँ। वो थोड़ा-सा मुझे डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्ब क्या करता है, वो आ जाता है साथ में खेलने के लिए, बैठने के लिए। वो कभी मेरी बुक्स उठाता है, कभी पेन उठाता है, यही सब करता रहता है। तो बस इसी चीज़ में मैं थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। बाकी तो और तो कोई ऐसा कुछ है नहीं। मैंने जल्दी से सुबह का खाना बना लिया, हस्बैंड भी ऑफ़िस चले गए, मम्मा-पापा जी को भी खाना-वाना खिला दिया। बाकी पूरा दिन मेरे पास पड़ा रहता है। बस बेबी अगर परेशान नहीं करे तो मेरा मेरा पूरा दिन स्टडी में ही जाता है। और शाम का भी जैसे 1-2 घंटे का ही खाना-पीना होता है हम लोग का। उसके बाद फिर मैं जल्दी से सो जाती हूँ और जल्दी से जल्दी सुबह उठने की कोशिश करती हूँ। आजकल मेरा यही रूटीन चला है। और यहाँ पे गन्नू आके मेरा पूरा टेबल कवर कर लिए थे। मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। कभी मेरी बुक फेंक दे रहे हैं, कभी मेरी पेन ले रहे हैं। तो ये बीच-बीच में डिस्टर्ब करने रखते हैं, तो इसी से ही मेरा थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्शन होता है। एनीवेज़ कोई नहीं, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ़ है। ये तो मेरा ही बेबी है, छोटा भी है, तो इसको कुछ कह भी नहीं सकते, इसको कुछ समझा भी नहीं सकते हैं। तो कोई नहीं, फिर यहाँ पे मैं उसको फिर बाबा जी के पास छोड़ आती हूँ जल्दी से। वो फिर अपने बाबा जी के साथ लगा रहता है, दादी-बाबा के साथ पूरे दिन वहीं रहता है, उन्हीं लोगों के साथ रहता है। तो फिर यहाँ पे फिर मैं पीछे रूम में आके अपना स्टडी कंप्लीट करती रहती हूँ। मैं पूरा अपना टारगेट डे बाय डे का रखती हूँ कि आज मुझे इतना अचीव करना है, आज इतना पढ़ना है। कभी-कभी होता भी है, कभी-कभी नहीं होता है, बट रियली बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जितना मैं अचीव कर सकूँ उतना ज़्यादा मेरे लिए बेटर ही रहेगा, क्योंकि मैं रिवाइज़ भी करना स्टार्ट कर दी हूँ। अभी ज़्यादातर वोकैब इतनी लर्न नहीं है, बट जितनी भी लर्न है उसको मैं रिवाइज़ करती रहती हूँ, ताकि बीच में गैप ना हो जाए या मैं मेरे माइंड से निकल ना जाए। तो फाइनली मैं यहाँ पे अपना पढ़ रही हूँ। अभी तो मैं दोपहर के टाइम लिटरेचर ही हमेशा पढ़ती हूँ, क्योंकि लिटरेचर बहुत वास्ट पार्ट है। कहने को 4 राइटर्स हैं, पर 4 राइटर्स में बहुत ज़्यादा एक पूरा उनकी ड्रामा, उनका पोएम, उनका प्रोज़ सब कुछ रहता है उसमें साथ-साथ। और साथ ही में जब इंग्लिश हिस्ट्री अगर अटैच हो जाती है तो उसमें हिस्ट्री में सारे राइटर्स आ जाते हैं। तो आपको थोरोली, बहुत डीपली नहीं, बट थोरोली थोड़ा-थोड़ा पढ़ना रहता है। सबसे लाइफ़ का डिफ़िकल्ट पार्ट ये आता है कि गन्नू को कुछ न कुछ खिलाना होता है। गन्नू आजकल कुछ भी नहीं खाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। जब ये 1 साल से छोटे थे तब जो चाहे सो खा लेते थे, जो खिलाओ सब खा लेते थे। बाकायदे सबसे छीन-छीन के खाते थे, बट जब इनके खाने की बारी आई तब ये खाना ही बंद कर दिए हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, बस दूध पी के रह जाते हैं। तो इनको मैं पोएम सुनाती हूँ, लोरी सुनाती हूँ, कभी कुछ सुनाती हूँ। यही सब मैं इनको सुना-सुना के खिलाती रहती हूँ। एक्चुअली क्या है कि ये जब क्या कहते हैं कुछ खाता नहीं है तो बिल्कुल चिड़चिड़ करता रहता है। दूध पी के अब बड़ा हो रहा है, तो दूध भी ज़्यादा हमेशा नहीं देना चाहिए, बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। ये मेरे पूरे दिन का सबसे टफ़ एक तरीके से जॉब कह सकते हैं कि ये सबसे टफ़ है। जो गन्नू को खाना खिला दे वो तो समझिए कि बहुत ही बड़ी अचीवमेंट मिल गई। जब ये कुछ खा लेता है तो मुझे बहुत खुशी होती है और लगता है कि हाँ, आज मैंने कुछ अचीव कर लिया है। तो यहाँ इनको मैं लोरियाँ सुना रही हूँ, पोएम सुना रही हूँ, कहीं कुछ हाथी, बंदर, चूहा, बिल्ली, यही सब कर के मैं इनको खिलाती-पिलाती हूँ। उसके बाद जब इनका खाना-पीना हो जाता है तो मैं फिर जाती हूँ शाम के टाइम पे, अपना नहा धो के फिर से मैं दिया बत्ती करती हूँ, आरती करती हूँ, पूजा करती हूँ, क्योंकि ये डेली वेयर में मैं करती हूँ, सुबह भी, शाम को भी। तो उसके बाद पूजा-वूजा करने के बाद फिर मैं किचन में जाती हूँ। मम्मा से पूछती हूँ आज क्या खाने में बनेगा, जो भी बनना होता है फिर वो बनाती हूँ। लेकिन सबसे पहले इसके लिए मैंने फिर चाय-वाय बना दी थी और चिप्स-विप्स थोड़ा-सा बना दिए थे। आज मैंने थोड़ी-सी नमकीन भी बना दी थी, ताकि थोड़ा-सा मार्केट वाला जो नमकीन का टेस्ट होता है, वो घर का वाला जो टेस्ट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। मार्केट में बहुत ज़्यादा नमक होता है, बहुत ज़्यादा मसाले होते हैं, तो मम्मा-पापा जी को नुकसान भी करता है। तो यहाँ पे मैंने होममेड ऐसे ही नॉर्मल बना दिया था, थोड़ी-सी नमकीन चाय के साथ। तुरंत बाद हमने डिनर बनाया और सब लोगों ने खाया-पिया, सो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।